हेलो छात्रों, प्रश्नावली 2 आपकी समाप्त हो गई है। अब प्रश्नावली 3 हमारी आव्यूह मैट्रिक्स है। तो बेटा ये काफ़ी आसान प्रश्नावली है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें तो आप आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे अपनी। तो सबसे पहले इसकी जैसे परिभाषा है, मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है। मैट्रिक्स एक्चुअल में जो हमारे पास वस्तु या संख्या या फलन जो भी हैं उनको रखने का एक तरीका है, अर्थात विन्यास है वस्तुओं का, फलनों का या संख्याओं का आयताकार विन्यास। अगर उन्हें आयताकार विन्यास में रखा जाए तो वो विन्यास उन वस्तुओं का क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। उस आयताकार विन्यास में पंक्ति और स्तंभ होते हैं, यानी कि क्षैतिज जो वस्तुएं रखी जाएंगी वो पंक्ति कहलाएंगी और जो ऊर्ध्वाधर वस्तुएं जो रखी जाएंगी वो उनके द्वारा जो बनेगा वो स्तंभ कहलाएंगे। तो परिभाषा है वस्तुओं, संख्याओं या फलनों का आयताकार विन्यास मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। इन्हें पंक्ति और स्तंभ के रूप में रखा जाता है। स्तंभ, पंक्ति और स्तंभों के रूप में लिखा जाता है। अर्थात मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभों का निर्माण होता है। पंक्ति बनेंगी और स्तंभ बनेंगे आयताकार। इसे हमेशा बड़े कोष्ठक से दर्शाते हैं। जैसे हमारे पास वस्तु है, ये तरीका होगा A B C D E और F। ये मैट्रिक्स है इन 6 वस्तुओं का, 6 अक्षरों का ये मैट्रिक्स है। ये जो हमने अक्षर जमाए हैं ये इसके अवयव है। क्या कहलाएंगे? अवयव। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये जो क्षैतिज हैं ये पंक्तियां हैं, तो 2 तो पंक्ति हैं और इसमें 3 स्तंभ हैं। ये पहली पंक्ति है R1 कहलाती है, ये दूसरी पंक्ति है R2, ये पहला स्तंभ है C1 कहलाएगा, दूसरा स्तंभ है C2 कहलाएगा और तीसरा स्तंभ है C3। इस तरीके से मैट्रिक्स को पंक्ति और स्तंभों के रूप में रखा सकता है और इसका जो संकेत है या जिसे दर्शाते हैं वो कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। A B C D जो भी आपको नहीं दे रखा है तो आप अपनी तरफ से कोई भी बड़ा अक्षर यहाँ पर ले सकते हैं। अंदर जो अवयव होते हैं वो सामान्यतः स्मॉल लेटर में लिए जाते हैं जब तक कि अन्यथा कोई सवाल में कुछ दिया नहीं गया हो। तो आप अपनी तरफ से स्मॉल लेटर अंदर यानी अवयव स्मॉल लेटर में लेंगे, बाहर कैपिटल लेटर से इसको प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए व्यापक रूप में मैट्रिक्स का प्रदर्शन कैसे होता है। मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स बहुत बड़ा है जिसमें n पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं, तो देखो पहली पंक्ति बना रहा हूँ मैं A11, दूसरी पहली पंक्ति बना रहा हूँ A12, A13, A14 डॉट डॉट A1n। ये स्तंभ बन गए, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, nवां स्तंभ। पंक्ति एक ही बनी है। अब दूसरी पंक्ति बनाएंगे तो A21, आगे का अक्षर पंक्ति का नंबर है, सेकंड जो अंक है वो स्तंभ का नंबर है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, nवां स्तंभ। A22, A23, A24 डॉट डॉट A2n, दूसरी पंक्ति बन गई। ऐसे ही तीसरी बनाए A31, A32, A33 और A34 डॉट डॉट A3n। चौथी पंक्ति बनाए आप,
तो कैसे बनेगी? A41 पहला स्तंभ चौथी पंक्ति, A42 A43 A44 डॉट डॉट A4N। इस तरीके से NB पंक्ति, MB पंक्ति, MB पंक्ति यानी कि AM1 MB पंक्ति पहला स्तंभ, AM2 AM3 AM4 डॉट डॉट AMN। ये व्यापक रूप में मैट्रिक्स है। इसमें n स्तंभ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और nवां। m पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी और ये nवीं पंक्ति। अब इसकी बात आती है कोटि, क्रम, मैट्रिक्स का क्रम। मैट्रिक्स का क्रम या कोटि। मैट्रिक्स का क्रम अर्थात उसमें कितनी पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। यदि m पंक्ति हैं तो क्रम होता है m क्रॉस n, यानी कि आगे जो लिखी जाएगी संख्या वो पंक्तियों की लिखी जाएगी और पीछे जो लिखी जाएगी वो स्तंभों की संख्या लिखी जाएगी। जैसे S की कोटि क्या होगी, का क्रम क्या हुआ, का क्रम हो गया, दो पंक्ति हैं, दो, तीन स्तंभ हैं, 2 गुणा 3, तो इसका क्रम 2 गुणा 3 है। इसको यहाँ पर लिखते हैं। जब भी किसी मैट्रिक्स का क्रम प्रदर्शित किया जाए तो इस साइड में, पीछे की साइड में, नीचे की तरफ लिखा जाएगा। ऐसे इसका क्रम क्या हो गया, m क्रॉस n। समझ में आ गया बेटा? ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में क्रम होता है जिसे हम मैट्रिक्स की कोटि या क्रम कहते हैं, और वो होती है m क्रॉस n। यदि मैट्रिक्स में m पंक्ति हैं, n स्तंभ हैं, तो इसका क्रम कहलाएगा m गुणा n। अब बात आती है मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या देखिए आप, जो मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या होती है वो पंक्ति और स्तंभों के गुणनफल के बराबर होती है। जैसे इसमें 2 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ हैं, तो अवयव कितने हो गए? इसमें 6 हो गए। 6, 1 2 3 4 5 6 अवयव हो गए। अगर इसमें एक पंक्ति और बना दें तो ये 3 गुणा 3 का हो जाएगा, तो 9 अवयव हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्रम और अवयव, अवयव में तो हम गुणा करके दिखा देते हैं पूरा जो भी गुणा होगा, और क्रम में हम गुणा नहीं करते हैं, केवल लिखकर छोड़ देते हैं m/n। तो ये बेटा मैट्रिक्स वस्तुओं, संख्याओं या फलनों का आयताकार विन्यास मैट्रिक्स कहलाता है। इन्हें पंक्ति और स्तंभों के रूप में लिखा जाता है, और इसकी कोटि यानी क्रम और इसके अवयवों की संख्या। मैट्रिक्स में अवयव का स्थान क्या होगा, कैसे दिखाते हैं? देखो बेटा, ये है कोई मैट्रिक्स A बराबर Aij m क्रॉस n। इसका अर्थ क्या है? m क्रॉस n का मतलब इस मैट्रिक्स में m पंक्तियाँ हैं और n स्तंभ हैं। I और j क्या है? I है पंक्ति का नंबर जिसमें अवयव विद्यमान है, उस पंक्ति का नंबर है जिसमें अवयव बैठा हुआ है, अवयव विद्यमान है। और जे क्या है? उस स्तंभ का नंबर है जिसमें अवयव बैठा हुआ है, अवयव विद्यमान है।
m क्या है? कुल पंक्तियों की संख्या। कितनी पंक्तियां मैट्रिक्स में? पंक्तियों की संख्या। और n क्या है? कुल स्तंभों की संख्या इसे इस तरीके से समझें, जैसे एक मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स है। इसकी कोटि क्रम लिखो पहले। 2 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ हैं, 2 गुणा 3, तो m का मान 2 है, कुल पंक्ति 2, n का मान 3 आ गया। अब देखिए A11 का मतलब क्या है? पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ये R1 पहली पंक्ति, ये R2 दूसरी पंक्ति, ये C1 पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति यानी I का मान 1, J का मान 1। देखो उस पंक्ति का नंबर है जिसमें अवयव विद्यमान है, यानी पहली पंक्ति में बैठा हुआ है और पहले स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी ये अवयव आ गया A11। अब मान लो A22 निकालना है। A22 देखिए, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये अवयव आ गया यानी कि 5। मान लीजिए A13 निकालना है। A13 का मान, A13 हो गया पहली पंक्ति ये हो गई, तीसरा स्तंभ ये हो गया, तो यहाँ चौराया बन रहा है, ये अवयव हो गया A13 बराबर 3। ठीक है बेटा, तो ये मैट्रिक्स को व्यक्त करने का तरीका है, या अवयव कहाँ पर है, किस स्थान पर रखा हुआ है, उसका स्थान बताता है AIJ। ठीक है बेटा, इस पर आधारित सवाल भी पूछा जाता है कई बार बोर्ड में, तो आपको मैं एक सवाल करा रहा हूँ ऐसा मन से ही, तो आप उसे समझने की कोशिश करें। देखो सवाल कैसे आता है। 2 गुणा 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। 2 गुणा 3 क्रम के मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए जिसका अवयव AIJ बराबर I प्लस J माइनस कर लो। ये सवाल है। तो उसने कहा है 2 गुणा 3 क्रम के मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए जिसका अवयव AIJ बराबर 2I माइनस J के बराबर है। अब देखिए, सबसे पहले क्रम पे ध्यान दो। क्रम कितना है? 2 गुणा 3 का। तो मैट्रिक्स दिखाने के लिए हम कोई कैपिटल लेटर ले लेंगे और अपन इसका एक व्यापक रूप में एक मैट्रिक्स बना लेंगे, यानी कि 2 गुणा 3 क्रम का, यानी 2 पंक्ति 3 स्तंभ। देखो 3 स्तंभ हो गए, 1 2 3, और दूसरी पंक्ति A21 A22 और A23। क्रम हो गया 2 गुणा 3 का। अब यदि हम ये 6 मान निकाल लेते हैं और इसके अंदर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमें मान निकालना है, चूंकि AIJ ये आपको मिलेगा सवाल में, किसी भी रूप में मिल सकता है, सूत्र बना देगा वो कोई भी। मैंने तो ऐसे बनाया, कुछ और बना देता मापांक वगैरह लगा के। तो ये सूत्र दे दिया है इन अवयवों के मान निकालने के लिए। तो हमें निकालना है A11। तो I का मान 1, J का मान 1 रख देंगे इसमें। ठीक है, तो I का मान 1 रखो। 2 गुणा 1 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 2 माइनस 1 यानी 1। फिर A12 का मान निकालो। वही I का मान तो 1 ही रखना है, J का मान 2 हो जाएगा। तो ये जाएगा 2 गुणा 1 माइनस 2 बराबर 0। A13 का मान निकालो। 2 गुणा 1 माइनस 3 बराबर -1।
ये 3 अवयव आ गए पहली पंक्ति के। अब दूसरी पंक्ति के निकाल लेते हैं। A21, अब देखिए यहाँ आई का मान 2 रखेंगे या जे का मान 1 रखेंगे, तो 2 गुणा 2 माइनस 1 बराबर 3। A22, अब यहाँ पर आई का मान भी 2, जे का मान भी 2 बराबर 2। और A23, आई का मान 2 और जे का मान 3, 1 आ गया। ये 6 मैट्रिक्स आ गए, 6 अवयव आ गए मैट्रिक्स के, इन्हें इसमें जमा लेंगे। इसलिए अभीष्ट मैट्रिक्स क्या होगा, A इजिकल टू, अब इसे ध्यान से मान रखो, जैसे A11 की जगह पे A11, A12 यानी 0, A13 यानी -1, A21 3, A22 2 और A23 1, 2 गुणा 3, दैट्स ऑल। इस तरीके का 2 नंबर का 3 नंबर का सवाल आराम से आ जाता है, आसान भी है, आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए मैट्रिक्स के प्रकार, ऑब्यू के प्रकार। परिभाषाएं बेटा ये नाम पर आधारित परिभाषाएं हैं और इनको मैं एक बार बोल देता हूँ। नंबर 1, पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति ऑब्यू। नाम से पता चल रहा है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक पंक्ति होती है। एग्जाम्पल देता जा रहा हूँ, ABC, एक पंक्ति यानी 1 गुणा 3, अर्थात इसमें m बराबर 1 होगा, पंक्तियों की संख्या 1 रहेगी हमेशा। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, यानी कि इसकी कोटि हो जाएगी, पंक्ति मैट्रिक्स की कोटि या क्रम 1 गुणा n। स्तंभ संख्या कितनी हो सकती है, पंक्ति 1 होगी। अगला है स्तंभ मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा, एक स्तंभ होगा, यहाँ पर इसका क्रम होगा m गुणा 1, यहाँ n का मान 1 हो जाएगा, यानी कि एक स्तंभ ABC, ये हो गया 3 गुणा 1 का। पंक्ति मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स। तीसरा है शून्य मैट्रिक्स। जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं, सभी अवयव शून्य होते हैं। इसे O से दिखाते हैं, ये शून्य मैट्रिक्स है। किसी भी क्रम का आप बना सकते हैं जरूरत के अनुसार, ये शून्य मैट्रिक्स है। अगला वर्ग मैट्रिक्स। अब यहाँ से थोड़ी सी परिभाषा बढ़िया आप ध्यान देंगे। वर्ग मैट्रिक्स, देखो आयताकार विन्यास होता है, जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगी तो वो आयताकार से वर्गाकार बन जाएगा, तो उसे कहेंगे हम वर्ग मैट्रिक्स। तो यहाँ पर m और n बराबर होते हैं, m बराबर n, अर्थात पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है, तो वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। वर्ग मैट्रिक्स मान लीजिए A बराबर, तो A B C और D, ये वर्ग मैट्रिक्स है 2 गुणा 2 क्रम का। m का मान भी 2 है और n का मान भी 2 है, यानी पंक्तियों की संख्या भी 2 है, स्तंभों की संख्या भी 2 है। 3 क्रम का बना सकते हो आप, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये मैट्रिक्स आ गया। ये 3 गुणा 3 कोटि का हो गया। तो इस तरीके से वर्ग मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट परिभाषा है विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, विकर्ण मैट्रिक्स
ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, अब विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा वर्ग मैट्रिक्स से जुड़ी हुई है। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण ये होता है बेटा, इसका देखो ये मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण किसी भी मैट्रिक्स का ये मुख्य विकर्ण कहलाता है। तो परिभाषा कहती है विकर्ण मैट्रिक्स वह वर्ग मैट्रिक्स होता है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त से सभी अवयव शून्य हो जाते हैं। यानी कि ये विकर्ण मैट्रिक्स है A 0 0 0 B 0 0 0 C। मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं। 3 गुणा 3 कोटि का विकर्ण मैट्रिक्स हमेशा वर्गाकार ही होगा। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। अब एक और आता है अदिश मैट्रिक्स, इसी से संबंधित अदिश मैट्रिक्स। ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, ये अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा। 0 0 0 A 0 0 0 A। ये 3 गुणा 3 कोटि का अदिश मैट्रिक्स है। क्या है बेटा? 3 गुणा 3 कोटि का अदिश मैट्रिक्स है। तो देखो वर्ग मैट्रिक्स से जुड़ी हुई है विकर्ण मैट्रिक्स की, और विकर्ण मैट्रिक्स से जुड़ी हुई है अदिश मैट्रिक्स की। अब है इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स इम्पोर्टेंट, ये काम आता है। पहली बात तो इकाई मैट्रिक्स जैसा नाम है वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों का मान 1 होता है, 1 प्लस का 1, वो कहलाता है इकाई मैट्रिक्स। इसे I से दिखाते हैं, कैपिटल I2 का मतलब है 2 कोटि का इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1। अगर I3 लिखना है तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 2 गुणा 2 कोटि का हो गया, ये 3 गुणा 3 कोटि। ऐसे ही 4 कोटि का बना सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार हम बना सकते हैं। I2 I3, इसका मतलब I2 का मतलब 2 कोटि का है, I3 का मतलब 3 कोटि का। तो ये इकाई मैट्रिक्स होता है। अब ध्यान देना ये अदिश मैट्रिक्स भी है। अदिश की परिभाषा क्या कहती है? ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर होते हैं। तो यहाँ भी सभी अवयव कैसे हैं? बराबर हैं। तो हालांकि ये अदिश मैट्रिक्स के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका नाम है इकाई मैट्रिक्स। तो बेटा ये मैट्रिक्सों के प्रकार हो गए। अब है समान मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स समान कब होते हैं? समान मैट्रिक्स देखो, 2 मैट्रिक्स समान होंगे यदि शर्तें हैं नंबर 1 उनका क्रम समान तथा नंबर 2 संगत अवयव समान। इस पर आधारित 1 नंबर का सवाल बन जाता है बोर्ड में। देखो ए मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22 A13 कर देता हूँ, A22 और A23 2 गुणा 3 कोटि का है। एक बी मैट्रिक्स B11 B12 B13
B21, B22 और B23। ठीक है, देखो पहली शर्त है उनका क्रम समान होना चाहिए। क्रम दोनों का बराबर है, 2 गुणा 3, दोनों का क्रम समान है। ए बराबर बी होंगे यदि क्रम समान होना चाहिए और संगत अवयव, यानी A11 के संगत यहाँ कौन है, B11, तो A11 बराबर B11, A12 बराबर B12, A13 बराबर B13, A21 बराबर B21 और A22 बराबर B22 और A23 बराबर B23। संगत अवयव, इसके संगत ये अवयव है तो ये बराबर होना चाहिए, तब जाके 2 मैट्रिक्स समान होते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए मैट्रिक्स की परिभाषा हो गई, उसके प्रकार हो गए, उसकी कोटि क्रम क्या होता है, कैसे लिखा जा सकता है, और उसका दिए यदि अवयव का सूत्र दे रखा हो तो हम किसी मैट्रिक्स को कैसे बना सकते हैं वो आपको बताया है।